हमारा है क्वेश्चन है, ये हमारा है लाभ हानि खाता वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन है अमीषा, सुष्मिता और करीना एक फर्म में साझेदार है। मतलब ये तीनों एक कंपनी में साझेदार हैं, मतलब पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल 2024 को उनकी पूंजी खातों का शेष, मतलब उनका जो कैपिटल है इतना है। ठीक है, अमीषा का इतना है, सुष्मिता का इतना है और करीना का इतना है, 4 लाख। ठीक है, फिर बोला है उनका लाभ हानि विभाजन इतने अनुपात इतने। इनका जो लाभ हानि का विभाजन है वो इतने अनुपात में होता है, 3:2:1 में। ठीक है, फिर है क्वेश्चन साझेदारों को 6% वार्षिक दर से, मतलब साझे जो ये इन्हें हैं 6% के दर से पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। मतलब जो इन्हें ब्याज, अगर इन्होंने किसी कंपनी में पैसे लगाए हैं तो उन्हें उस पर ब्याज भी तो मिलना चाहिए। तो वही है कि 6% का ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही सुष्मिता और करीना को क्रमशः इतने प्रतिमाह, मतलब 4,000 महीने और 2,000 महीने का वेतन, यानी कि सैलरी इनकी है 4,000 महीने, इसकी 2,000 महीने। ठीक है, ठीक है, सुष्मिता को वेतन के अतिरिक्त, वेतन से अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज इतने सहित वार्षिक लाभ की गारंटी दी जाती है। ठीक है, ये जो ये है ना कि गारंटी दी जाती है, ये हमें थोड़ा गुमराह करने के लिए। ठीक है, जबकि इसका कोई इसमें यूज़ नहीं है। फिर है इसकी कमी की पूर्ति करीना द्वारा दी जाएगी। ठीक है, 31 मार्च 2025 को वर्ष का लाभ इतना है, 3,12,000 इतना। ठीक है, 3,12,000 का इन्हें लाभ हुआ है, सारे जो भी हैं वर्ष के अंत में जो लाभ होता है। ठीक है, तो क्या बोला है हमें 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ हानि नियोजन खाता, मतलब लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। कौन सा? इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये कैसे बनाना है मैं बताती हूँ पहले। ठीक है, पहले तो ऐसे आपको कॉलम बनाना है, 4 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, एक में पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, इधर क्रेडिट साइड, इधर डेबिट साइड। अब इस साइड क्या आएगा, इस साइड क्या आएगा वो मैं बताती हूँ। जो हमारा प्रॉफिट होगा, जो भी हमारा लाभ होगा वो हमारा इस साइड लिखेंगे। जैसे कुल हमें कितने का लाभ हुआ था, यहाँ पे हमें 3,12,000 का लाभ मिला था। किससे? सारे जो भी है वर्ष के लाभ निकाल के, प्रॉफिट एंड लॉस का जो है वो अकाउंट से निकाल के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, इसको हम नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, कितना था? 3,12,000 का। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। और इस साइड क्या आएगी? इस साइड एक और चीज़ आती है, जो जैसे कि अगर हमने किसी कंपनी में पैसे लगाए हैं और हम उस कंपनी से पैसे निकालते हैं अपनी किसी ज़रूरत के लिए, उसे हम कहते हैं कि ड्राइंग्स। ठीक है, जो हम पैसे निकालते हैं तो ड्राइंग्स बोलते हैं उसको, हिंदी में कहते हैं आहरण। आहरण मतलब पैसे निकालना कंपनी से। तो वही वो चीज़ भी इस साइड आएगी और बाकी चीज़ें इस साइड आएगी। जो भी हमें कैपिटल होएगा वो इस साइड आएगा, जो भी सैलरी होएगी पार्टनर की वो इधर आएगी, अगर कोई कमीशन होएगा वो इधर आएगा। ठीक है, इस साइड वो सब आएगी। तो यहाँ पे हमने बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिया नेट प्रॉफिट। अब क्या है हमारा क्वेश्चन में कि जो है उनका है कैपिटल क्या है। यहाँ पे देखो मैं कैपिटल बताती हूँ। कैपिटल किसका? पहले तो हमारा अमीषा है, अमीषा को ए से, सुष्मिता को एस से और करीना को के से मैं लिखती हूँ। ठीक है, ये है ना अमिता, सुष्मिता, करीना। तो अमीषा का कितना है कैपिटल? 8 लाख का। उसने 8 लाख मतलब कंपनी में लगाए। और सुष्मिता का कितना है? सुष्मिता का है 6 लाख। सुष्मिता ने 6 लाख कंपनी में लगाए। और करीना, करीना ने कितने? करीना ने 4 लाख लगाए। ठीक है, 4 लाख कंपनी में लगाई। ये जो मैं बता रही हूँ ये सब रफ में, आपको जो आंसर है ना बस इस कॉलम में लिखना है, बाकी चीज़ें रफ में जो बाहर की बताऊंगी। ठीक है, तो ये इन्होंने लगाया। तो इन पे क्या है, इन्हें क्या, मैंने क्या बताया था, अगर किसी ने कंपनी में पार्टनर्स ने पैसे लगाए हैं तो उस पर उनको ब्याज मिलेगा। तो कितने परसेंट का बोला था? 6% का ब्याज। तो वो हमें इसको कैसे निकालना है, ब्याज कैसे निकालना है मैं बताती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कैपिटल पर ब्याज। इंटरेस्ट बोलते हैं ना, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अमीषा का क्या था, उसने 8 लाख लगाए थे, तो कितने? 6% पे बोला है ना, तो 6/100 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसको काट देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गए, 2 0 से 2 0 गए, इसको मल्टीप्लाई किया और गुना किया तो इतना आ गया। ठीक है, तो इसका जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमीषा का इतना आ गया। और सुष्मिता ने कितने लगाए थे? 6 लाख लगाए थे। तो 6 लाख को 6% था तो 6/100
100 से किया, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो गया, 6 6 36, 36,000 इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000 सुष्मिता को मिलेगा। और करीना को कितना मिलेगा? करीना को यहाँ पे 4 लाख का उसने लगाया था कंपनी में, तो 6% के ब्याज पर उसको जो मिलेगा 24,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कैसे लिखना है मैं बताती हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें किसका करना है? अमीषा का, फिर सुष्मिता का, फिर करीना का। ठीक है, तो अमीषा का कितना निकला? हमारा 48,000 निकला। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अमीषा के बराबर में 48,000, और सुष्मिता का कितना निकला? 36,000 निकला। तो इसके आगे लिखेंगे 36,000, और करीना का कितना निकला? 24,000 निकला। तो इसके आगे लिखेंगे 24,000। ठीक है, अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, इन तीनों को जोड़ के हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इन तीनों को जोड़ के जो भी आएगा वो यहाँ लिखेंगे अमाउंट में, टोटल अमाउंट में। तो तीनों का जो कैपिटल निकालेंगे उसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे। तो इसको जोड़ने पे हमारा आता है 0 0 0 8, हाँ ठीक है, 1,08,000 इतना आ रहा है। ठीक है, एक हमने ये सॉल्व करे, इनका कैपिटल निकाल लिया। और इसमें दूसरा पॉइंट हमें क्या दिया था? इसमें बोला था कि साथ ही सुष्मिता और करीना की जो सैलरी है, वेतन, यानी कि वेतन मतलब सैलरी प्रति महीने इतनी है। सुष्मिता की 4,000 सैलरी है, करीना की 2,000 सैलरी है, मतलब एक महीने की। जैसे सुष्मिता है, यहाँ पे सुष्मिता की सैलरी मैंने यहाँ रफ में निकाला है 4,000 है। ठीक है, एक महीने की 4,000 है, तो एक साल में कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने की निकालने के लिए 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका कितना है? 48,000, मतलब पूरे साल में उसको 48,000 सैलरी मिलेगी। और करीना की कितनी है? 2,000 है एक महीने की, तो 12 महीने की कितनी होगी? 24,000। तो ये ठीक है। अब हम कैसे लिखेंगे? अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टू सैलरी अकाउंट। ठीक है, अब सैलरी किसकी? सुष्मिता की और करीना की। ठीक है, सुष्मिता की कितनी निकली थी? 48,000 सैलरी पूरे साल की, तो 48,000। और करीना की कितनी निकली थी? करीना की 24,000।